स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हिंद न्यूज लाइव में। एक नजर आज की सबसे स्पेशल खबर पर। एक और सरकार ये स्लोगन दे रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वहीं एक ऐसा गांव जहां की सैकड़ों बेटियां नहीं पढ़ पाई 8वीं की बाद की पढ़ाई। जी हां, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली सरकार है। अब कैसे बेटियां पढ़ें और कैसे आगे बढ़ें? बेटियां पढ़ नहीं पाएंगी तो कैसे आगे ही बढ़ पाएंगी? आपको बताते चले कि यहाँ की कुछ बेटियां 30 किलोमीटर साइकिल से सिर्फ पढ़ने के लिए आती हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी अभिमन्यु सिंह के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु सिंह हिंद न्यूज लाइव चैनल से। और ये ग्राम चिल्लीमल है, राजापुर तहसील अंतर्गत, ब्लॉक पहाड़ी, जनपद चित्रकूट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ बच्चियाँ हैं, ये अभी अभी पढ़ कर के आई हैं। और लगभग कितने किलोमीटर से पढ़ के 30 किलोमीटर की दूरी से पढ़कर आई हैं और साइकिल से जाती हैं, साइकिल से आती हैं। कुछ बच्चियां हैं जो इंटर कॉलेज के बाद की पढ़ाई पढ़ रही हैं, तो वो राजापुर पढ़ाई पढ़ने जाती हैं। तो वहाँ 24-30 किलोमीटर लगभग है। तो समझ लीजिए कि बता रहे हैं प्रधान जी कि शाम भी हो जाती है उनको। क्यों प्रधान जी? तो क्या नाम है आपका? रागनी जी, रागनी कौन सी क्लास में है? 9th में। 9th में। तो साइकिल से आप जाती हैं पढ़ने? यस। अच्छा, क्या कोई दिक्कत परेशानी तो होती है? जी। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? नेहा देवी। तो क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से कि कॉलेज बन जाए नज़दीक आपके गांव में? जी सर, तो कॉलेज बन जाए और स्कूल हो जाए तो सही रहेगा, लड़कियां भी पढ़ने लगेंगी। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रधान जी द्वारा बताया गया कि 12,000 की आबादी है और लगभग समथिंग 4 से 5,000 की वोटिंग संख्या है। और यहाँ ना कोई कॉलेज है ना कोई अस्पताल है और भारी समस्या बनी हुई है बच्चों की। मतलब अब शासन सत्ता जो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आपका क्या नाम है? प्रियांशी। साइकिल से जाती हैं पढ़ने? यस सर। आपका? सोनू देवी। कैसी समस्याएं आती हैं? समस्या आती है, साइकिल बिगड़ जाती है, दूर जाना पड़ता है, बारिश हो गई तो रास्ता खराब हो जाती है, इसलिए हम यहीं स्कूल। क्या चाहते हैं आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कॉलेज बन जाए तो कैसा रहेगा? यस, यही तो चाहते हैं सब लोग कि जो अभी 8 तक लड़कियां पढ़े बैठी हैं बिना पढ़े, तो अब उनको भी यहाँ अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, तो व्यवस्था अच्छी होगी। मेरा नाम नीलम देवी है। जी, तो क्या मतलब आप भी साइकिल से जाती हैं पढ़ने? जी सर। कौन सी क्लास में है? 10th में। तो कितने किलोमीटर है? लगभग 30 किलोमीटर से पढ़ के आ रही हैं, आप देख रहे हैं। और कुछ बच्चियां इधर खड़ी हुई हैं, तो और कैमरामैन से कहूँगा और थोड़ा इधर आइए। ये बच्चियां जो हैं 8 पढ़ने के बाद 10वीं 9वीं की पढ़ाई नहीं पढ़ पाई हैं। कारण है कॉलेज विद्यालय न होने के कारण। क्या नाम है आपका? रचना यादव। कौन सी क्लास तक पढ़ाई हुई? 8 तक हुई है, 9th में अभी नहीं लिखा हुआ। 9th में एडमिशन नहीं हुआ? हो गया है। अच्छा, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं? नहीं। एडमिशन हो गया है, पढ़ने नहीं जा पा रही हैं। आपका क्या नाम है? जी, रीना। जोर से बोलिए। रीना। तो कौन सी क्लास तक पढ़ाई की हैं आप? 8 के बाद फिर पढ़ाई बंद? जी। अब बताइए कैसे बच्ची पढ़ पाएँ, कैसे बेटियां पढ़ पाएँ और आगे कैसे बढ़ पाएँ, ये एक बड़ा सवाल है। और शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि इस ग्राम चिल्लीमल में एक कॉलेज और एक अस्पताल की सख्त ज़रूरत है। आपका क्या नाम है? रानी यादव। कौन सी क्लास तक पढ़ा? 8। ये सभी 8वीं क्लास तक की पढ़ाई पढ़ के और बाकी स्टाफ लगा हुआ है। आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चूँकि कॉलेज इनके क्षेत्र में और नज़दीक नहीं। और यहाँ कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, ये भी बच्चे सब साइकिल से जाते हैं। क्या नाम है छोटू आपका? रोहित सिंह। कैसी समस्याएं आती हैं? समस्याएं आती हैं, पानी वो हो जाता है, रोड खराब है। हमारे गांव में स्कूल बनना चाहिए। पाँव दर्द करने लगते हैं साइकिल चलाते चलाते 30 किलोमीटर में। सकते हैं आप देख सकते हैं। और इस तरह की कड़ाके की ठंड है, बारिश का सीजन है, बारिश में भीगते हुए बस्ता बैग किताबें भी भीग जाते होंगे। क्या नाम है छोटू? विकास पाल। कैसी समस्याएं आती हैं? जाने में थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, साइकिल चलाने में थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। साइकिल चलाने में कुछ पैर में दिक्कत है? कुछ पैर में साइकिल बिगड़ जाती है। अच्छा, मतलब उस तरह कोई दिक्कत तो नहीं पैर में? नहीं। अच्छा, छोटू आपका क्या नाम? प्रदीप यादव। प्रदीप। साइकिल से जाते हैं? जी सर। अच्छा, कितनी दूर है? 30 किलोमीटर लगा। 30 किलोमीटर? जी। मतलब रोज अप डाउन 30 किलोमीटर, 30 दूना 60 किलोमीटर? जी सर।
बताइए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये तो बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए एक ज़रा मुश्किल की बात है। मतलब 30 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर जाना, और इस तरह की ठंड में बड़ी बड़ी गंभीर जो है समस्याएं हैं। हाँ बताइए, ठंडी की वजह से थोड़ा जल्दी छुट्टी दे दिए होंगे, इसके लिए समस्या आ गई नहीं। ये सभी बता रहे हैं कि जो है काफ़ी लेट हो जाती हैं, शाम हो जाती हैं। और हमारे साथ ग्राम प्रधान भी जुड़ेंगे। मैं चाहूँगा कि प्रधान जी इधर आइए थोड़ा सा और बताइए आपकी समस्या, इन बच्चों की समस्याओं के विषय में आप क्या कह रहे हैं। हाँ सर, हमारे यहाँ तो विशेष समस्या है शिक्षा की और स्वास्थ्य विभाग की। जी। यहाँ हमारे गांव की कम से कम 100 छात्राएं हैं जो कि 8 पास करके घर में बैठी हैं। और आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ रही, और मेरे यहाँ की 12,000 की आबादी है। बताइए। और 100 छात्राओं से ज़्यादा मेरे यहाँ उपेक्षित है बिना शिक्षा के। हाँ, ये तो एक ही पड़ोस और एक 2-4 घरों की बच्चियां हैं, बाकी पूरे गांव की। और जो बच्चियां जाती हैं कम से कम 30 किलोमीटर दूरी पर साइकिल से जाती हैं, और इतना परेशान होकर के बेचारी रात में घर आती हैं। कुछ बच्चियां राजापुर जाती हैं, वहाँ से राजापुर से आते आते रात हो जाती है। देखिए अब कैसी सुरक्षा, कैसी व्यवस्था। अब देखा जा सकता है अगर वहाँ से बच्ची रात में आ रही तो कोई जानवर या कुछ भी मतलब उसके साथ अनहोनी हो सकती है। क्योंकि रात का समय हो जाना एक लड़की के लिए तो एक सोचनीय बात है। दर्शक भी सोच रहे हैं, बताइए। और मैं शासन सत्ता को लिख के दिया, विधानसभा में क्वेश्चन भी करवाया, लेकिन पता नहीं क्या है, अनसुनी हो रही है हमारे यहाँ के लिए। सांसद विधायक जो हैं आपके पास तो आते होंगे कभी यहाँ? आते हैं। तो उनसे कभी कई बार कहा, अनुरोध किया उन्हें। तो अपने चित्रकूट जनपद के सांसद विधायकों के विषय में भी सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, कितनी बार कहा गया, लेकिन उनसे सांसद तो क्वेश्चन, विधायक तो क्वेश्चन करवाया। हाँ, विधायक द्वारा क्वेश्चन विधानसभा में किया गया इस विषय में, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, शासन प्रशासन को सोचना। अब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि किसी गांव में अव्यवस्था है, अस्पताल नहीं है, लोग मर रहे हैं। और क्या सुविधाएं आपके गांव में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 12,000 की आबादी है, 5,000 वोटिंग संख्या है, तो और किसानों के विषय में क्या? किसानों के विषय में एक बोरी खाद के लिए लोग प्रताड़ित हैं। करीब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर में सरकारी समिति यहाँ पे, सरकारी समिति हमारे यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन वहाँ खाद उपलब्ध नहीं होती। गरीब सोचनीय बात है कि 20-25 किलोमीटर दूर जो भी है मतलब सरकारी सुविधाएं दी गई हैं, और ये गांव एक इतना ज़्यादा बिछड़ा हुआ भी नहीं है, क्योंकि रास्ते और रोड तो बिल्कुल बने हुए हैं। हाँ, सबसे बॉर्डर का गांव है। हम उस बॉर्डर का फतेहपुर जनपद है। हाँ, एक सरकार है यहाँ, एक उपकेंद्र तो होना चाहिए, सरकारी अस्पताल होना चाहिए, एक कॉलेज होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए। बिल्कुल। और ये सब सुविधाएं कुछ भी नहीं है। हमारे बिल्कुल अति पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ सरकार की कोई सुविधा सामने दिखाई नहीं दे रही। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा शासन प्रशासन से और मौजूदा सरकार से कि इन बच्चियों के भविष्य को देखते हुए एक कॉलेज की सख्त आवश्यक है। इस गांव के 2-4 किलोमीटर अंतर्गत, ना ज़्यादा मतलब गांव के अंदर ना हो तो 2-4 किलोमीटर के अंतर्गत कहीं हो, कहीं कोई जगह हो, तो वहाँ पे इस सुविधा का जो है मुहैया कराने की जो है कृपा की जाए। और एक हो सके तो एक जो है अस्पताल और एक कॉलेज और एक सोसाइटी जो सहकारी समिति है, इन चीज़ों की सुविधाएं गांव को मिलनी सख्त ज़रूरत है। मैं अभिमन्यु सिंह, कैमरामैन सुरेश सिंह के साथ हिंद न्यूज़ लाइव। देखते रहिए हिंद न्यूज़ लाइव चैनल। जय हिंद।